ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। गाइस, दिस इज़ राहुल मलकान, एक बार फिर से आपके साथ कंटिन्यू करेंगे हम लोग कंपाइलर सीरीज़। तो हम लोग सीए इंटर के पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपीस और एमटीपीस सॉल्व कर रहे हैं। सो एक कंपाइलर बना रखी है मैंने, सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके रखे। आई हैव गिवन टू यू इट अलॉन्ग विद सोल्यूशन, बट मैं सोल्यूशन की एक पूरी वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए है। गॉट दैट गाइस? चलिए गाइज, हम लोग कर रहे थे AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अगर मुझे बरोबर से याद हो तो गाइज हम लोग ने इसमें कुछ 10 एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। क्या कहते हो? डू यू रिमेंबर कहाँ तक सॉल्व हो चुका है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो चुका था गाइज हमारा। आई रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 20 तक हो चुका है गाइज। आर वी डन विद क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 20? और हमें स्टार्ट करना है 2021 से कहानी शुरू। क्या कहते हो? Are we all ready? Can we start with this? Too good. इसके पहले मैं आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बिकॉज आई डू बिलीव कि आप सब लोग नवंबर 22 प्रिपेयर कर रहे हो। और गाइज, तैयारी हो रही है हमारी नवंबर 22 की, तो हम भी आपके लिए थोड़ी हेल्प कर देते हैं एट एन अकेडमी. As I told you, this is Rahul Malkan and I work exclusively for an academy. So we keep on bringing something or the other for students. तो इस टाइम हम आपके लिए क्या लेके आए गाइज? हम लेके आए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 20 एक छोटी सी MCQ सीरीज़ जो आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में बहुत काम करेगा। और ये MCQ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जून 25 से जून 28 तक, डेली 25, 26, 27, 28 रोज़ 2 बजे दोपहर को MCQ क्वेश्चंस होंगे। 50 मार्क का पेपर होगा, 60 मिनट्स होंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। आई एम डैम श्योर कि ये आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये MCQ सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े सब्जेक्ट्स तो MCQs एग्जामिनेशन में आते हैं, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में MCQs आते नहीं, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हो? बढ़िया, टू गुड। चलो, कैन वी गो अहेड देन? हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। माई नोट पैड इज ऑल्सो रेडी एंड आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 ऑन May 21. So guys, this is draw and I'll start with question number 10 and this is my May 21 RTP का क्वेश्चन है। चलो, आप सब लोग एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप कर रहे हो। लाइक से कुछ नहीं होता है, कमेंट भी करना है, झकास लिखना है कमेंट पे, ठीक है? इट्स लाइक मार्किंग योर अटेंडेंस की सर मैं था, ये वीडियो चेक किया है मैंने। टू गुड. You are required to give the correct accounting treatment for the following in line with the provisions of AS10. AS10 में रिवाइज करा दो इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। गाइस, इनिशियल रिकग्निशन फंडामेंटल है उसका, फेब एंड कॉस्ट, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट या रिवाइज वैल्यू पे करना है। मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन की बात करें तो देर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्री, SLM, WDV and unit of production method. Change in method of depreciation is not a change in policy, it is a change in accounting estimate, if you remember that. चलिए, first one, Trojan Limited operates a major chain of supermarket all over India. It requires new store in Pune which requires significant renovation expenditure. So एक supermarket chain है, एक नया स्टोर खोल रहे हैं पुणे में, और ये स्टोर को ओपन करने के लिए जगह खरीदने के बाद 2 महीने का रिनोवेशन लगेगा। It is expected that renovation will be done in 2 months, during which store will be closed. The budget for the period, including expenditure relating to construction and remodeling, is 18 lakhs. Salary to staff is 2 lakhs, who will be preparing for the store before its opening, and related utility costs. Related utility costs का मतलब होता है light bill, phone bill and all, water bill and all. 1.5 lakhs is prepared. The cost of staff salary and utilities are operating expenditure that would be incurred even after opening the supermarket. What will be the treatment of all the expenditures in the books of accounts? So यार, बहुत simple question है. So guys, this is my question number 10 का A. कौन से खर्चे हुए? Cost of construction and remodeling. Cost of construction and remodeling. गाइस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग होगा हमारा 18 लाख्स का। गाइस, ये एक्सपेंस को हमें कैपिटलाइज कर देना चाहिए और इसे कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन, सैलरी टू स्टाफ। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर्स बराबर से देखे हैं
तो सैलरी टू स्टाफ कभी भी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सैलरी टू स्टाफ इज़ ₹2 लाख एंड गाइज ये 2 लाख रुपीज़ को हमें कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड गाइज। इनफैक्ट ये एक्सपेंस को हमें चार्ज कर देना चाहिए P&L अकाउंट में, चार्ज्ड टू P&L अकाउंट। इनफैक्ट इन्होंने खुद ने आपको थोड़ी हेल्प की है, इन्होंने कहा है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो स्टोर चालू होने के बाद भी होते रहेंगे, P&L में डाल दो। एंड लास्ट वन इज़ अदर यूटिलिटी कॉस्ट। सो गाइज ये तो अदर यूटिलिटी कॉस्ट हमारे लाइट बिल्स और पानी का बिल सब कुछ है, ये भी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सो ये खर्चा कितना है अदर यूटिलिटी कॉस्ट का? अदर यूटिलिटी कॉस्ट का खर्चा है 1.5 लाख। तो टोटल खर्चे में से 2 लाख और 1.5 लाख को P&L में डाल दो, 18 लाख को कैपिटलाइज कर दो। यहाँ पे भी मैं आंसर लिखूंगा, दिस इज नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। एंड गाइज सेकेंड आंसर लिख दूंगा, दिस शुड बी चार्ज टू P&L। चुकास है? कोई डाउट? एकदम क्लियर? दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 10A नवंबर 2021 का RTP। क्वेश्चन नंबर 1B चेक कर लेते हैं। एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग 18 लाख कैपिटलाइज कर दो, कॉस्ट ऑफ सैलरी 2 लाख एंड यूटिलिटी कॉस्ट 1.5 lakh, it should be charged to P&L. Note, cost incurred to bring an asset to its location and function intended by management should be capitalized. B, ABC is setting up new machinery outside city limits. In order to facilitate the construction of refinery and its operation, ABC is required to incur expenditure on construction and development of railway siding, road and bridge. Though ABC incurs the expenditure in construction and development, it will not have ownership right on these items and they are also available for use to other entity and public at large. Can ABC capitalize this expenditures incurred in the item of property, plant and equipment? Guys read कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, recognition principle अप्लाई होता है। ABC is setting up a new refinery outside the city limits. Refinery outside city limits, city में नहीं बाहर डाल रहे। In order to facilitate the construction of refinery and its operation, ABC is required to incur expenditure on construction and development of railway siding, roads and bridge. अब रिफाइनरी तक पहुंचने के लिए रोड्स बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे साइडिंग्स बनाना है। ABC incurs this expenditure for construction development. हम एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए, पर हमारे पास इसकी ओनरशिप राइट नहीं होगी बिकॉज बाद में जनरल पब्लिक भी ये यूज़ करेगी। क्या कहते हो आप, इसे कैपिटलाइज कर सकते कि नहीं? आप सोच लो आंसर पे, फिर मैं आंसर रीड करने जाऊंगा। कैपिटलाइज, नॉट टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, नॉट टू बी कैपिटलाइज, पोल डाल देते हैं। चलो गाइज, ऑप्शन नंबर A कैपिटलाइज, ऑप्शन नंबर B नॉट टू बी कैपिटलाइज। लवली, check this out. Guys, AS10 states that asset should be recognized if it is probable that future economic benefit should be available or should flow to the entity and cost can be measured reliably, FEB and cost. In the given case, railway siding, roads and bridge are required to facilitate the construction of refinery and its operation. So the cost is to derive the benefit from the other assets and hence should be capitalized. हमें benefit तो मिल रहा है गाइज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज अवेलेबल टू दी एंटिटी। भले हमारे पास ओनरशिप नहीं है और दूसरे लोग यूज़ करेंगे, बट हम भी तो इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करेंगे। एंड सेकेंड इज कॉस्ट इज रिलायबली मेजर्ड बिकॉज हम खर्चा कर रहे हैं। सो गाइज आंसर इज येस, इट शुड बी कैपिटलाइज। सो क्वेश्चन नंबर 10B आंसर इज येस, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या कहते हो? बढ़िया वाला काम हो गया, चकास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 10। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जुलाई 21 पेपर आ गया भाई। दिस इज जुलाई 21 का पेपर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। जुलाई 21 का पेपर। A Limited has contracted with the supplier to supply machinery which is to be installed at a new plant in 4 months time. गाइज एक मशीनरी खरीद रहे हैं, इंस्टॉल करना है, 4 महीने में इंस्टॉल होगा। स्पेशल फाउंडेशंस वे रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच आर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपेरेशन एंड लेइंग द फाउंडेशन इज 2,10,000। कैपिटलाइज कर दो। दिस एक्टिविटीज विल बी सुपरवाइज्ड बाय एन आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड विच इज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस एट अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। इसे भी कैपिटलाइज कर दो 35,000, और 4 महीने लगने वाले भूलना नहीं, 1,40,000 कैपिटलाइज। The machinery was purchased at 1,27,50,000
and a sum of 2,12,500 was incurred towards its transportation charge. Machinery का purchase price capitalized, transportation charge capitalized. The engineer was appointed at a fee of rupee 37,500 to supervise the installation of machinery at a plant site. You are required to ascertain the amount at which machinery should be capitalized in the books of A Limited. Guys, सारे ही cost capitalize करने हैं, सब add करना है, इतना simple सा काम है. बट उसके पहले लिखना ज़रूरी है एग्जामिनेशन में दैट एज पर ए स्टैंड द कॉस्ट ऑफ असेट शुड इंक्लूड द परचेज प्राइस, सेकंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट एंड लास्ट वन इज डिसमेंटलिंग चार्जेस. तीन चीज़ ये लिखना ज़रूरी है, फिर आंसर दे सकते हो आप. सो क्वेश्चन नंबर 11 जुलाई 21 का फर्स्ट आंसर लिख रहा हूँ. कॉस्ट ऑफ असेट इज फर्स्ट वन. स्टार्ट करता हूँ मैं एंड आई विल स्टार्ट विद द वर्ड परचेज प्राइस. 1,27,50,000, 1,27,50,000. Next one is transport charge. So we have transport charge or transportation charge में 2,12,500. So 2,12,500 is transportation charge. Next one is site preparation. So guys plus site preparation आ जाएगा एंड साइट प्रिपरेशन आ जाएगा हमारा 2,10,000. 2,10,000 इज साइट प्रिपरेशन गाइस प्लस आर्किटेक्ट्स फी, प्लस आर्किटेक्ट्स फी एंड इट शुड बी 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट कम्स टू 1,40,000 गाइस. आर्किटेक्ट्स फी आ गया एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और ये तो पहले ले लिया है. इंजीनियर्स फी. So guys plus engineer का fee, all these expenses are before an asset is put to use and future economic benefit will be available, cost are reliably measurable, सब capitalize करेंगे. 1,27,50,000 plus 2,12,500 plus 1,40,000 plus 37,500. I am getting an answer of 1,31,40,000 is the cost of asset. Check it. 1,33,50,000 कैसे आ गया? 1,27,50,000 प्लस 2,12,500 प्लस 2,10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 37,500. ओके, मेरा टोटलिंग रॉन्ग है. आंसर इज 1,33,50,000. झकास है. टू गुड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट एंड आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट. सो परचेज प्राइस प्लस साइट preparation, installation charges, architects fee 35,000 into 4, fees for supervision and cost of asset. Second, B Limited which operates a major chain of retail store which has acquired a new store location. RTP का xerox मारते कि नहीं? 4 महीने लगने वाले. मैनेजमेंट has prepared a budget. कंस्ट्रक्शन reconstruct. गाइस कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कितना सिंपल है, फटाफट बोलते जाना yes or no. Construction and remodeling, should we capitalize that? Answer is yes, let us capitalize it. उसके बाद आने वाला है स्टाफ सैलरी, नहीं. यूटिलिटी कॉस्ट नहीं. सो स्टाफ सैलरी, यूटिलिटी कॉस्ट, ये दोनों not to be capitalized, and guys this should be charged to P&L, charged to profit and loss. जकास है. That's my question number 11 guys, July 21 का पेपर. I'll go ahead, stream faster. Question number 12 guys, question number 12 आ जाएगा November 21 RTP का पेपर. November 2021 RTP का पेपर. Are you ready with this guys? First, the property costing 10 lakh is brought on 1/4/2010. It is estimated that total physical life will be 50 years. However, company considers it likely that it will sell the property after 25 years. The residual value in 25 years based on current prices is 10 lakh and second one is 9 lakh. What is the amount of depreciation that will be charged for the year 31st March 2021? कितना ईजी है. फिजिकल लाइफ भले ही 50 साल का हो बट आप उसे 25 साल में बेच देने वाले हो तो आपके लिए एस्टिमेटेड लाइफ 25 साल ही होगा. एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 25 ईयर्स उन्होंने दिया हुआ है. सो गाइस डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होना चाहिए आपका
is equal to cost minus estimated estimated scrap value upon estimated life. And this is estimated physical life, नहीं, estimated useful life for the entity. Guys, first one में डेप्री उन्होंने दिया है कॉस्ट प्राइस इज 10 लाख, उसका estimated scrap value after 25 years is 10 lakh divided by 25, आंसर इज गोइंग टू बी nil. गाइस सेकेंड में डेप्रिशिएशन आ जाएगा आपका 10 लाख और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू उन्होंने बोला है कि 9 लाख होगा. So 1 lakh is the depreciable amount divided by 25. I'm getting an answer of rupee 4,000. So first में आपका depreciation nil होगा, second में आपका depreciation 4,000 होगा. So first में आपका depreciable amount is 1 lakh. First year it will be nil, second year it will be 4,000. Tell me, Chakas. Clear? Fantastic. Too good. I'm going to question number 13. इजी क्वेश्चंस लगते हैं मेरे को पीपी के धमाकेदार. तो गाइस क्वेश्चन नंबर इज 13 एंड दिस क्वेश्चन इज May 22 का आरटीपी. चलो गाइस May 22 पे पहुंच चुके हैं आरटीपी पे. लवली. फर्स्ट वन, A has incurred the following cost. Determine if the following cost can be added to invoice purchase price and included in the initial recognition of the cost of property, plant and equipment. Oh wow. Yes or no? Capitalize करना है या नहीं करना है? Guys, first one से start कर रहे हैं. So first one, they are telling me import duty. Tell me guys, import duty. Asset खरीदने पे import duty pay किया. Can we capitalize? Answer is yes. Next one, second, shipping cost and cost of transportation for taking the machinery at factory. Yes, this is before an asset is put to use, so shipping cost, my answer will be yes. इसे capitalize करना है. Third one, insurance for shipping. Yes guys, insurance भी capitalize करना है, so insurance for shipping, answer is yes. Guys, next one, fourth, inauguration cost of factory. Inauguration cost of factory. Guys, inauguration cost of factory is answer is no, cannot be capitalized. Guys, it will not give you future economic benefit. Inauguration is like ribbon cutting. ठीक है. Professional fee charged by consultant engineer for installation process. Answer is yes. Consultant for installation. Answer is yes. Guys, this is to bring an asset to its present location and condition to be capable of being used. Sixth, cost of advertising and promotional activity. No, cost of advertising is absolutely no. Next one, point number 7, admin and general overheads. Definitely no. Guys, admin and general overheads is 101% no. Guys, next one, that is point number 8, is cost of site preparation. Cost of site preparation. Guys, answer is yes, it should be capitalized. Are we exactly clear with that one? चलिए आंसर देखते हैं. Included in the cost is 1, included in the cost is 2, included in the cost is 3, included in the cost is 5, included in the cost is 8, not included in the cost is balance of 4, 6 and 7. Chakas. Too good. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2022 पेपर, अभी का पेपर, रीसेंट पेपर. सजेस्टेड आंसर तो नहीं होगा बट मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज May 2022 का पेपर. क्या कहते हो? May 22 पेपर. फर्स्ट वन, XYZ Limited provide you with the following information for the year ended 31st March 2022. The carrying amount of the property, plant and equipment is 216. Cost था 2,50,000 और accumulated depreciation था 34,000. On that date, the property was revalued and it is deemed to have a fair value of 1,90,000. Guys, फिलहाल आपको cost of asset 216 दिख रहा है, carrying amount उसको 190 पे लाना है.
that is you know reduction in the valuation of asset, downward revaluation बोल सकते हैं. The balance on the revaluation surplus related to previous revaluation was 20,000. अच्छा, previously revalue किया था और revaluation gain मतलब revaluation reserve में 20,000 पड़ा है, तो पहले आपने upward revaluation किया था, अब आप downward revaluation कर रहे हो, तो पहले revaluation reserve का balance कटना चाहिए और कोई balance होगा तो उसे P&L में डालना चाहिए. You are required to calculate the revaluation loss as per AS10 and give its treatment to so and so. Guys, but सबसे पहले हाँ गाइस रीवैल्यू डाउनवर्ड कर रहे हैं तो असेट को रीवैल्यू करना है. तो अगर आपको याद हो अल्टरनेटिव नंबर 1 एडजस्ट द ग्रॉस एंड अल्टरनेटिव नंबर 2 एडजस्ट द नेट. तो मैं अल्टरनेटिव नंबर 2 से सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द असेट 2,50,000 बोला हुआ है, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 34,000 बोला हुआ है, एंड गाइस सेकेंड वन आ रहा है द कैरिंग अमाउंट इज 2,16,000. गाइस पहले हम लोग अल्टरनेटिव नंबर 2 यूज़ करेंगे, दैट इज़ एडजस्ट द नेट. तो पहले नेट पे लाने के लिए एंट्री नंबर 1 हम लोग को पास करना पड़ेगा, इज़ गाइस पीएफडी को डेबिट करेंगे, पीएफडी को निकालने के लिए टू असेट को क्रेडिट करेंगे. 34,000 से पीएफडी और असेट दोनों ही कम हो जाएगा, तो असेट फाइनली 2,16,000 पे आ जाएगा. अब गाइस सेकेंड कैलकुलेशन आपकी ये होनी चाहिए कि रीवैल्यूएशन लॉस कितना आ रहा है. सो रीवैल्यूएशन लॉस कितना आ रहा है इज 2,16,000 माइनस 1,90,000 इज इक्वल टू 2,16,000 माइनस 1,90,000 इज 26,000 का रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है. थर्ड, क्योंकि गाइस पहले हम लोग ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था और अब हम उसे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो गाइस पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस निकलेगा. सो रिवैल्यूएशन लॉस है, तो इन शॉर्ट आपको असेट को क्रेडिट करना है. अब डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो गेन था उसमें आपके पास 20,000 का बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस को आप P&L अकाउंट में चार्ज कर दीजिए डेबिट साइड पे, दैट इज 6,000, एंड देन वी से टू असेट को हम क्रेडिट कर देंगे 26,000 से. टेल मी, झकास है. अब डायरेक्टली ये 26,000 का इफेक्ट नहीं देना था आपको पहले वो पीएफडी गायब भी करना था, ये भी करना है, वरना मार्क्स कटेगा आपका एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. The asset which had the original cost of 76,000 accumulated depreciation of 62,000 was disposed of for 4,000 cash. Explain how the disposal would be treated in the accounting statement. Guys, asset का original cost कितना था 76. So asset had costed 76, but guys accumulated debris था 62. So less the PFD of 62. So guys, we have 76 minus 62. I'm getting an answer of 14,000. Guys, this is the carrying amount. It is sold for 4,000 cash. So we have a loss and loss of 10,000. और ये लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे. जर्नल एंट्री नंबर 1, असेट बेच रहे हो, बैंक account debit for 4,000, loss on sale account debit, that is 10,000. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है विद पीएफडी. कैश फ्लो में भी ये एंट्री मैंने आपको सिखाई है, तो पीएफडी को डेबिट करना पड़ेगा 62 एंड टू असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा 76. एंड गाइस सेकेंड AS10 के हिसाब से ये लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो ईयर एंड पे P&L अकाउंट को डेबिट करके लॉस ऑन सेल को क्रेडिट कर देंगे एंड द अमाउंट विल बी 10,000 एंड 10,000. टेल मी चकास. टू गुड. सो आई एम कीपिंग इट टिल हियर गाइस. क्वेश्चन नंबर 14. जैसे जैसे पेपर्स ऐड होते जाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता जाऊंगा. नाउ दिस कंप्लीट्स माय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कहानी. ठीक है, जकास. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस.